हमारा जिला सम्मेलन 29 सितंबर को मारीपुर शिक्षक संघ भवन में है। मैं श्रम विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप पूर्व के भांति कैंप लगाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें। बच्ची का शादी के उपरांत जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं वो 1 लाख रुपये करें। मृत्यु होने पर जो 4 लाख रुपये, ये राशि को बढ़ाकर 10 लाख राशि करें। कि आज बैठे हुए हैं मजदूर लोग, इनका निबंधन नहीं हो रहा है, निबंधन कराने के लिए पैसे देना पड़ रहा है। बिचौलियों का विकास हो रहा है, दलालों का विकास हो रहा है और मेहनत कश वो मारे जा रहे हैं। वो पैसे देने के लिए, घूस देने के लिए बाध्य है। कंस्ट्रक्शन के मजदूरों के पास काम नहीं है, वो बैठे हुए हैं, उनका परिवार चलाना कठिन हो रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर AIUTUC से संबंधित बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले कांटी स्थित कार्यालय के प्रांगण में बुधवार को बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के राज्य उपाध्यक्ष नरेश राम ने की। उन्होंने बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ मजदूरों के समर्थन में बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन का सम्मेलन 29 सितंबर को मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है, जिसमें ठेका प्रथा और निजीकरण के खिलाफ मजदूरों के हक में आवाज़ बुलंद किया जाएगा। जिसमें कई प्रमुख मांग शामिल है, जैसे मजदूरों की निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाने और कैंप लगाकर मजदूरों का निबंधन करने, श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, मजदूरों की मृत्यु उपरांत 10 लाख रुपए मुआवजा देने, कुशल श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रतिदिन तथा अकुशल मजदूरों को 800 रुपये प्रतिदिन मजदूरी कानून बनाने, निबंधित मजदूरों के लड़की के शादी के बाद मिलने वाली सहायता राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने समेत अन्य कई मांग शामिल है। यहाँ पर कांटी कार्यालय में बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन कांटी इकाई की बैठक कर रहे हैं। बैठक का मूल उद्देश्य है, चूँकि मजदूरों ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए संघर्ष करके, हमारा यूनियन ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर ने संघर्ष करके इनके कल्याण के लिए कुछ योजनाकारी चीज़ों को लागू करने में सफलता पाई। निबंधित मजदूरों को एक्सीडेंटल डेथ होने पर 4 लाख रुपये दिए जाते हैं। उनके बच्ची की शादी के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। 60 साल के बाद उनके लिए 1,000 पेंशन का स्कीम है। बच्चे की पढ़ाई के लिए, जो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अलग अनुदान है। ये नर्स की पढ़ाई के लिए अलग अनुदान है, पॉलिटेक्निक की पढ़ाई के लिए अलग अनुदान है। इस तरह की जो योजना, कल्याणकारी योजनाएं चालू की गई है। तो ये निबंधन पहले कैंप लगाकर किया जाता था, ऑफलाइन होता था, लेकिन ऑनलाइन होने से एक बार खर्चा बढ़ गया। 1,000 से ऊपर माने बिचौलिया लोग ले रहे हैं और ये मजदूरों की सही जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन हम लोगों ने यहीं पर दबाव बनाकर, जब ऑफलाइन होता था तो कैंप लाया गया। तो आज की ये मीटिंग के माध्यम से मैं श्रम विभाग के अधिकारियों को चेतावनी देना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आप पूर्व के भांति कैंप लगाकर मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें। कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन होगा तो सभी तरह के मजदूर उसमें रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और ये ऑफलाइन हो, ऑनलाइन की व्यवस्था को स्थगित किया जाए। दूसरे हैं जो बिचौलिया के मार्फत से जो आज मजदूरों के 50% पर काम लेकर के, ये नागेंद्र शाह हैं, पचपकड़ी से आए हैं, उनकी बच्ची की शादी के लिए 50,000 रुपया मिला, उनसे बिचौलिए ने 25,000 ले लिया। तो जो मजदूरों के ने संघर्ष करके, लड़ाई लड़के, कबुआनी के बल पर जो हक अधिकार पाए हैं, उसमें आज बिचौलिए आज सेंधमारी कर रहे हैं। किसी की मृत्यु के उपरांत 4 लाख रुपये मिलते हैं, उसमें भी बिचौलिए 2 लाख रुपया वो ले रहे हैं। ये काम उनके बिचौलिए और अधिकारी के मेल से हो रहा है। तो आज यहाँ की बैठक हम लोग कर रहे हैं कि हमारा जिला सम्मेलन 29 सितंबर को मारीपुर शिक्षक संघ भवन में है। ये उसी की तैयारी को लेकर है। और ये साथ साथ ये जो 1,000 पेंशन है, 1,000 पेंशन में किसी का काम नहीं चलने वाला है। हम लोग इस आज के माध्यम से कहते हैं कि सरकार कम से कम हमारे लिए 5,000 का, असंगठित क्षेत्र के निबंधित मजदूरों के लिए 5,000 पेंशन का स्कीम करे। बच्ची का शादी के उपरांत जो 50,000 रुपये दिए जाते हैं वो 1 लाख रुपये करे। और मृत्यु होने पर जो 4 लाख रुपये, ये राशि को बढ़ाकर
10 लाख राशि करे। इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं और सम्मेलन की तैयारी में लगे हुए हैं। और इन राशियों को माने प्राप्त करने के लिए हम आंदोलन आगे तेज होगा, इसी को लेकर हम लोग बैठ रहे हैं। सरकार दोहरी नीति अपना रही है। सरकार ये देख रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अनुशासन की बात, सुशासन की बात करते हैं। सुशासन चल रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन यही तो देखा गया है कि आज बैठे हुए हैं मजदूर लोग, इनका निबंधन नहीं हो रहा है। निबंधन कराने के लिए पैसे देना पड़ रहा है। वो जो 250 का जहाँ पैसे लगता है, वहाँ 1000 रुपये इनको खर्च करना पड़ रहा है। बिचौलिए के पास जाना पड़ता है। वो बच्चे की शादी के लिए बिचौलिए के पास जाते हैं। बिचौलियों का विकास हो रहा है, दलालों का विकास हो रहा है, और मेहनत कश वो मारे जा रहे हैं। वो पैसे देने के लिए, घूस देने के लिए बाध्य हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है, विकास हो रहा है, कंस्ट्रक्शन के मजदूरों के पास काम नहीं है, वो बैठे हुए हैं। उनका परिवार चलाना कठिन हो रहा है। परिवार की मैंने इतनी हालत खराब है कि आज हमारे घर की महिलाएं कंस्ट्रक्शन में कभी नहीं काम करती थी, जो मर्दों को आज काम नहीं मिल रहा है, वो महिलाएं भी आज जिम्मेवारी लेने के लिए कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में उतर रही है। वो भी कढ़ाई ढो रही है, वो मसाला मिक्सिंग कर रही है। जो ये संकट परिवार पर आया हुआ है, उसके के लिए महिलाएं भी आज काम करने के लिए मजबूर। सरकार नियम नहीं बदलती है तो आप लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आंदोलन करेंगे। जिला स्तर से लेकर कमिश्नरी और राज्य तक हम लोग घेराव करेंगे। नाम क्या हुआ? मैं नरेश राम, बिहार राज्य कंस्ट्रक्शन यूनियन का राज्य उपाध्यक्ष। जी, हम लोग आज जो बैठक रखे हैं कांटी में, विशेष रूप से कि कांटी का जो निबंधित मजदूर हैं, उनको जो है कि कांटी के जो इंस्पेक्टर हैं, वो मैंने अलग अलग ढंगों से जो है कि लाभ देने के काम करते हैं, है ना। कोई ऑफिस में उनका जो ऑफिस है, यहाँ पर मंगलवार के दिन रहना है, तो मंगलवार के दिन आते नहीं हैं। कभी सोमवार को आते हैं, कभी बुधवार को आते हैं। कभी आए, कभी मजदूरों जो है कि यहाँ उनके इंतजार में लगे रहते हैं, बैठे रहते हैं कि यहाँ लेबर इंस्पेक्टर आएंगे, और इनको पता ही नहीं चलता है। फ़ोन करने के बाद में जो है कि कहीं रहते हैं। और जो मजदूर कहीं जो अलग से अगर वो निबंधित करवा के अगर आते हैं इनके पास में, तो वह है कि वो पूछते हैं कि हाँ, आपको किसी ने निबंधित किया है। अगर जो भी बिचौलिया है उनका अगर नाम नहीं आए तो उनका अप्रूवल नहीं हो पाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो मजदूर जिनके अगर बीते जो है 3 साल पहले जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है ना, उनकी बच्ची की शादी भी अगर हुई है, वो अगर आ रहे हैं, अगर वो बिचौलिया के माध्यम से अगर नहीं आते हैं, अगर यह यहाँ पर कांटी में एलईओ के पास, तो उनको जो है कि उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं आपका ये कुछ ना कुछ करप्शन आधार को हो, जो ना कुछ हो डाल दिया जाता है कि नहीं आपका तो ये तो मिलेगा नहीं। सब कितने लोगों के साथ ऐसा बहुत लोगों के साथ में हुआ है। यहाँ तक हुआ है कि जिनकी उम्र, जिनको जो है कि 55 साल था 2019 में, आज उनकी 60 साल उम्र हो गई। और वो जब पेंशन के 1000 पेंशन देना है ना, सरकार कहना रही है कि हाँ 1000 पेंशन यहाँ से मिलेगा, वो भी अगर बिचौलिया के माध्यम से अगर नहीं पहुँचे तो उनको भी वो होना मुश्किल है। और हाँ, कांटी सही जो है कि ये पूरे बिहार में ऐसा स्थिति है, पूरे जिला भी इसका ऑफिस वहाँ है, वहाँ भी ऐसे जो है कि लोग भला फुसला, अगर वही बिचौलिया के माध्यम से अगर लोग जाए तो उनका जो है कि काम होता है ना। तो हम चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है किसी कोई राजा बनकर कोई किसी में कोई शासन करे। जैसे कि वोट के लिए सबको अधिकार है, वैसे मजदूर को निबंधित होने के लिए सबको अधिकार। अगर निबंधित मजदूर है तो कोई किसी को ब्रोकर के माध्यम से क्यों आएगा? जो लेबर इंस्पेक्टर जब है तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं काम करेगा? अपने जांच के हिसाब से क्यों नहीं काम करेगा? तो वो अपने हिसाब से नहीं, वो बिचौलिया के माध्यम से काम। शासन की सरकार है, बिहार में लगातार भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है पूरी तरह से। नहीं, भ्रष्टाचार क्या खत्म हो रहा है? ये तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। भ्रष्टाचार तो कई गुना बढ़ गया। भ्रष्टाचार तो यहाँ आ गया, भ्रष्टाचार तो यहाँ पर ला दिया कि लोग जो है कि इसमें जो है यानी कि पैसा इतना मजबूर कर दी है बिचौलिया कि अगर पैसा ना देने के बाद उनकी मारने की धमकी दिया जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन रद्द कराने की धमकी दी जाती है कि आपका रजिस्ट्रेशन रद्द करवा देंगे जो कि अगर मुझे पैसा नहीं देते हैं। तो इतना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो बढ़ते कई गुना बढ़ गया। मेरा नाम शिव बाला कुमार हुआ। क्या हो गया? या मैं AITC का एक सदस्य हूँ। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।